टीकमगढ़ शहर के पुष्पा स्कूल के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मनमानी। टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन में स्थित पुष्पा स्कूल में आज आयोजित हुई नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा में स्कूल की मनमानी स्पष्ट देखने को मिली। इस परीक्षा में 30% प्रतिभावान बच्चों को परीक्षा देने का मौका दिया जाना था, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रतिभावान बच्चों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते बच्चों को परीक्षा दिलाई गई, जिससे कई प्रतिभावान बच्चे इस परीक्षा से वंचित रह गए और स्कूल के द्वार ताकते रहे। स्कूल में परीक्षा देने पहुंची छात्रा रितिका साहू का कहना है कि वह परीक्षा देने आई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें बैठाया नहीं गया। इसी तरह छात्र छात्राओं के अभिभावकों द्वारा भी स्कूल प्रबंधन पर इस परीक्षा को लेकर लापरवाही और भेदभावपूर्ण कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। अधिकारियों का कहना है कि वह शासन की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं। निकलो पीछे ट्रेनिंग चल रही है 12:30 बजे की। रितिका साहू। कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ आप? पुष्पा इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज काय का पेपर था? नास का। मैथ्स का पेपर था। नास का। आपने परीक्षा दी? नहीं, क्यों नहीं दी आपने? मैम ने सिर्फ येलो बच्चों का सिलेक्शन किया था, आपका सिलेक्शन नहीं किया उन्होंने? रेड का नहीं किया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार नापित है। ये बताएं कि आज जो परीक्षा हो रही है, ये काय की परीक्षा हो रही है? ये नेस्ट की परीक्षा हो रही है। पिछले कई दिनों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इनकी चयन प्रक्रिया का मापदंड क्या है। ये चयन प्रक्रिया बहुत ही गलत है और ये मतलब जानबूझ के बच्चों को इरिटेट करने के लिए इनके द्वारा किया गया एक दुस्साहस है। क्योंकि जब बच्चा पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा है तो सबकी प्रबल इच्छा होती है कि वो परीक्षा में बैठे, लेकिन इनका मापदंड कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ अपने चहेते बच्चों को चयनित किया है और बाकी बच्चों को मायूस किया है, और मैं इस प्रणाली में अपना खेद व्यक्त करता हूँ। और मैं इसके लिए यहाँ जो स्कूल प्रबंधन कमेटी है या जो भी इसकी मैनेजमेंट टीम में है उनसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। क्या नाम आपका? सुनील कुमार साहब। क्या दिक्कत हुई है स्कूल में? आज हमारी बच्ची का NAS का पेपर था। हमें यहाँ पे आए सिलेक्ट हुए बच्चे, वो उसमें नाम नहीं आया। हम अंदर गए, हमें जो प्रोसेस बताई कि आप सिलेक्ट के लिए कि आपने कैसे सिलेक्ट किया। यहाँ पे अंदर जाके जब पता चला तो वहाँ पे कुछ नहीं है पर्ची में केवल 10th ग्रीन और 10th येलो ऐसा लिखा है। उसमें मेंशन कहीं पे नहीं है किस बच्चे का सिलेक्ट हो रहा है। केवल उन्होंने एक ही क्लास वो सिलेक्ट की और उसी क्लास को पेपर देने दे दिया है। हमने जब इनसे पूछा कि आप बताइए हमें जी, मतलब सिस्टम कैसे, वो आपने सेलेक्ट कैसे कर लिया है, तो ये क्लियर जवाब नहीं दे पा रहा है हमें। बच्ची हमारी 3 दिन से तैयारी कर रही है, उसके अरमान है देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, उसके वो बेकार जाएगा ना। कौन सा स्कूल है जी जहाँ पे? पुष्पा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो आपने इस संबंध में यहाँ के टीचर या अधिकारियों से बात नहीं की? हाँ, प्रिंसिपल मैडम से बात की तो उन्होंने बताया मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उसमें नहीं जानती हूँ। वो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टर आए हैं, उनसे पूछिए आप। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपने सेलेक्ट कैसे किया आप बच्चों को, मतलब जैसे क्लास 5th में 5 बच्चे आए तो ये कैसे सिलेक्ट होगा कि ये 5 बच्चों में एक बच्चा कौन सा बच्चा है वो, तो वो भी नहीं क्लियर कर पा रहे। उन्होंने सीधा बच्चा को लिया और पूरा सिलेक्ट कर ली क्लास। मैडम क्या नाम आपका? डॉक्टर प्रीति सिंह परमार। ये बताएं कि जो नेट की आज परीक्षा हो रही है तो एक नेस की, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है और कैसे बच्चों को, कितने बच्चों को लिया जाता है? देखिए, ये परीक्षा इसलिए की दी जा रही है कि सरकार ये देखना चाहती है कि बच्चों के ग्रेडिंग स्तर कैसा है, उनका जो अभी अचीवमेंट है, माने हर सब्जेक्ट में वो कैसा स्कोर कर रहे हैं। फिर उसको ध्यान में रख के ये देखा जाएगा कि किस विषय में वो कमज़ोर हैं, उस पर ध्यान दिया जाए।
शैक्षणिक स्तर को माने उन्नति हो उसकी। और ये रैंडमली जो सिलेक्शन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि किसी बच्चे के मन में ये ना रह जाए कि मैं चूक गया। और दूसरी बात, मान लीजिए हमने एक सेक्शन के किसी एक बच्चे का सिलेक्शन कर लेते 30 बच्चों का, तो जो 2 सेक्शन रह जाते उनके बच्चों के मन में ये भावना रहती कि हमारा चयन नहीं किया गया है। रैंडम में ऐसा रहता है कि आपने सपोज़ पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं और आपने उसमें से आपको 30 का चयन करना है, तो 30 का भाग दिया उसमें 100 में, फिर जो संख्या आई तो उस हिसाब से हमने अगर 3 आता है या 5 आता है तो उतना अंतर करके उन बच्चों का सिलेक्शन करके इस परीक्षा में बैठाया गया है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों की संख्या देखे और उसमें से 30 बच्चों को उठाना है तो उन बच्चों का मनोबल, जो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका मनोबल डाउन नहीं होगा क्या? नहीं, इसमें हम सभी प्रकार के बच्चे शामिल हो जाएंगे, बल्कि नहीं तो ऐसा होता है कि हो सकता है कि चयनित बच्चे ही उसमें चुन के आते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं और सर्वे का सही रिपोर्ट ना आ पाती। इसमें चूँकि रैंडम सिलेक्शन है तो ये पता चलता है कि यदि कोई कमज़ोर भी है उसका भी सिलेक्शन हुआ है और इसमें फेयर चयन होगा और उसके स्तर का भी स्पष्ट पता चलेगा। इसलिए मुझे तो नहीं लगता नहीं, जैसे कई जगह पे बच्चों ने खुद बोला है जी कि हम इतने समय से तैयारी कर रही थी और तैयारी होने के बाद हमें बिठाला नहीं गया है ना, परीक्षा दिलाई गई है, तो ऐसी में उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हर समय बोर्ड के एग्ज़ाम हमेशा होते हैं, हर तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे सभी अपीयर होते हैं, तो जो अगर असफल होते हैं या नहीं भाग ले पा रहे हैं तो उन्हें मनोबल डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एक सरकारी सर्वेक्षण है जिसमें कि शिक्षा के स्तर को देखा गया है, ना कि कोई प्रतियोगिता हुई है जिसमें कि सभी बच्चों को ना बैठाल के कोई गलती की गई है सरकार के द्वारा, बल्कि ये तो बच्चों को और अच्छा रहा कि उन्होंने प्रिपरेशन किया है और जब एग्ज़ाम जो आने वाले हैं और वो घर में रहे हैं 2 साल, तो इस प्रिपरेशन से उनकी आगे की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, जो नेस की परीक्षा होती है ये 3 साल में होती है, लेकिन बच्चों को जो 2 साल कोरोना काल के बाद ये मौका मिला है तो उन बच्चों के अंदर एक भावना, हल्की सी हताश दिखाई दी, जो बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाए। ऐसे में क्या आप कहेंगी? मेरे हिसाब से तो यहाँ कहीं कोई गलती नहीं दिखी। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी उन बच्चों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम उनके पास आने वाले हैं, 10th का भी और 12th का भी। यदि 3rd, 4th, 5th का हुआ है और 10th का हुआ है तो वो बच्चे प्रिपेयर हो चुके हैं और वो बल्कि उनके शायद नंबर इन बच्चों से भी अच्छे आएंगे जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो वो तो बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं संभावनाएँ आशा की हमेशा बनी रहती हैं। क्या नाम है? नाम सर शैलेश सक्सेना नाम है। ये बताएं, आज परीक्षा कहाँ की थी? परीक्षा सर नेस्ट 2021 तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसका सर्वे हो रहा है सर। तो जैसे एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से आपको 30 बच्चे चाहिए, तो 20 बच्चों को जो परीक्षा नहीं दिलाएगी, क्योंकि चिन्हित होता है किस बेस पर कि 50 बच्चे बैठे, उसके बाद जो पढ़ने योग्य बच्चा है उसका सिलेक्शन होगा, बाकी 20 को निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है कि उन बच्चों को नहीं बैठाला गया है, केवल अपने हिसाब से कूपन पर्ची सिस्टम से और बच्चों को लिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो CBSE के अकॉर्डिंग रूल्स दिया गया था तो उसमें ये बताया गया था कि अगर एक सेक्शन से अधिक सेक्शन में बच्चे स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले सेक्शन का ड्रॉ होता है। सेक्शन का ड्रॉ होने के बाद जो सेक्शन में ड्रॉ में आता है, चिट एंड ड्रॉ से, उस सेक्शन में रैंडम होता है। तो उसमें क्या है कि अगर 30 से अधिक बच्चे होते हैं तो उसमें मीन निकाला जाता है 30 से डिवाइड करके, और मीन के अकॉर्डिंग मतलब फिर बच्चों का सिलेक्शन उस सैम्पलिंग की जाती है, उस सैम्पलिंग से 30 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे ये नेस की जो परीक्षा हुई है, बच्चों का मनोबल इसमें डाउन हुआ है। जैसे 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से आपने 30 को उठा लिया और 20 को परीक्षा नहीं दे पाए, तो ऐसे में बच्चों का मनोबल डाउन नहीं होगा क्या? सर एक मिनट, ये एग्जाम नहीं है, एक सैम्पलिंग का सर्वे है सर। एक्चुअली सर्वे है, टेस्ट है। CBSE ने मतलब ये क्या है, सर्वे है, और CBSE ने 30 स्टूडेंट का सैंपल दिया है कि आप केवल 30 स्टूडेंट का सैंपल ही ले सकते हैं, और वो भी इस रूल्स के अकॉर्डिंग लेंगे। मतलब आपको इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हम लोग उसी रूल्स के अकॉर्डिंग 30 सैंपल हम लोगों ने लिए। इस नेस का उद्देश्य क्या है? जैसे नेस की जो परीक्षा हो रही है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य जहाँ तक हम लोगों को बताया गया है कि इसमें जो
नेशनल अचीवमेंट सर्वे है सर। तो इसमें क्या है कि बच्चों का जो जिला शिक्षा स्तर है, एक तो बच्चों की शिक्षा का स्तर और दूसरा स्कूल की व्यवस्थाओं का स्तर, कि बच्चों स्कूल मतलब क्या क्या फैसिलिटीज उनको दे रहा है, इसका सर्वे ले रही है। लेकिन जहाँ पे 50-100 बच्चे पढ़ रहे हो वहाँ पे आप 30 को उठा लें तो 70 का मनोबल डाउन नहीं होगा क्या? तो सर रूल्स सीबीएसई ने ये नहीं बताया है कि आप किस स्कूल के लिए क्या रूल है। ये सब पर्सनल रूल किसी एक स्कूल के लिए नहीं है। हम लोगों को टीम वाइज जहाँ जहाँ भी भेजा गया है तो सेम रूल्स चल रहा है सर, एक ही रूल्स अलग अलग। आपने अभी एक शब्द बोला था हाँ कि मुझे बताया गया। हाँ। क्या आपको इसके बारे में नहीं मालूम नेस क्या है? हाँ मालूम तो है, लेकिन तो फिर आपने ये शब्द क्यों बोला कि जो मुझे बताया गया? क्या है कि जैसे हमें मालूम तो है, फिर भी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है सर, तो उस हिसाब से हम लोगों ने बोला था। हम लोगों को डीएलसी ने ट्रेनिंग ली थी और वहाँ मतलब ट्रेनिंग में भी दी है और ट्रेनिंग में जो एक्सप्लेन किया है उसके आधार पर बोला हमने। बताएंगे आज परीक्षा कायदी चल रही है, कितने सेंटर बनाए गए हैं? डीओ साहब बताएंगे आज कितने सेंटर बनाए गए हैं और कायदी परीक्षा चल रही है? ये नेशनल परीक्षा चल रही है जो ऑल इंडिया में परीक्षा संपन्न होने जा रही है। आज कक्षा 3, 5, 8 की 10 बजे से 12 बजे तक और 8 और 10 की 10:30 से 12:30 बजे तक। तो जो नेशनल एग्ज़ाम है इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें कितने बच्चों को बिठाया जाता है और उसका रूल्स क्या रहता है? इसका उद्देश्य क्या है इस परीक्षा का? इस परीक्षा का उद्देश्य है कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर बच्चों का शैक्षणिक स्तर का परीक्षण किया जा रहा है। तो आप सारे बच्चों को इसमें बिठाते हैं या गिनती के बच्चे बिठाते हैं? नहीं, जो शासन का नियम था उसमें एक क्लास से केवल 30 बच्चों का चयन किया जाना है जो रैंडमली किया जाएगा। लेकिन टीकमगढ़ में कई जगह पे देखने को आया है, प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, वहाँ पे बच्चों को एक कूपन लॉटरी सिस्टम से उठा करके, ऐसे में बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा क्या? नहीं, बच्चों का वो तो जिसको परीक्षा में शामिल होना तो उनको तो और अच्छा है कि मैं परीक्षा में शामिल हो जाऊँ। नहीं, जैसे कई बच्चे पहले से उसकी तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों को नहीं लिया जाता है तो उनका मनोबल गिरेगा नहीं? नहीं, तैयारी तो पूरे कक्षाओं की स्कूल की हुई, 3, 5, 8, 10 की सभी की हुई तैयारी तो, लेकिन उसमें से रैंडमली केवल 30 बच्चों का चयन किया जाना था। लेकिन जो पर्यवेक्षक आए हैं इसके बारे में भी ज्ञान नहीं है कि नेट कहलाता क्या है? नहीं, नेट के लिए तो वो वैसे हम लोगों ने इन लोगों को कई बार प्रशिक्षण दिया। अभी पिछले दिन भी हमने प्रशिक्षण दिया था जब कोई ऑब्जर्वर और इनको एफआई को आपस में मिलवाया हुई था। उनके वर्किंग के दायित्व के निर्वहन में भी हम लोगों ने इनको समझाइश दी थी। अपने यहाँ पे कितने सेंटर ऐसे बनाए गए हैं? इतनी सेंटर क्या है कि माने अपने ज़िले में 34 प्राथमिक शालाएँ चयन हुआ है, कक्षा 5वीं में 34 शालाएँ, कक्षा 8वीं में 53 शालाएँ और कक्षा हाई स्कूल में 58 शालाएँ। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।